क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कमरे में अकेले होते हैं तब भी कोई आपको कोने से देख रहा होता है। अक्सर जिसे हम अपनी परछाई समझते हैं वो परछाई नहीं होती। आर्यन ने शहर के पुराने इलाके में एक बहुत सस्ता कमरा किराए पर लिया था। कमरा छोटा था लेकिन उसकी दीवार पर एक बहुत बड़ा आदमकद आईना था। मकान मालिक ने चाबी देते वक्त सिर्फ एक बात कही थी, रात को आईने की तरफ पीट करके मत सोना। आर्यन ने इसे मजाक समझा और हंसकर टाल दिया। पहली रात जब वो सोने लगा तो उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उसे लगा शायद पुरानी खिड़की से ठंडी हवा आ रही होगी। वो करवट लेकर आईने की तरफ पीट करके सो गया। तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई नाखून से दीवार को रच रहा हो। आर्यन की नींद खुल गई। उसने गौर किया कि आवाज़ आईने के अंदर से आ रही थी। वो उठकर आईने के सामने खड़ा हो गया। उसे आईने में अपनी शक्ल तो दिख रही थी लेकिन उसके पीछे की दीवार पर एक काला साया धीरे धीरे रेंग रहा था। आर्यन ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। पीछे कुछ नहीं था। दीवार बिल्कुल खाली थी। उसने डरते हुए फिर से आईने में देखा। इस बार जो उसने देखा उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आईने के अंदर वाला आर्यन, उसका अक्स अभी भी पीछे मुड़कर देख रहा था, जबकि असली आर्यन आईने की तरफ देख रहा था। इसका मतलब आईने के अंदर वाला साया उसका अक्स नहीं बल्कि कोई और था जो उसकी शक्ल लेकर बैठा था। सबसे ज़्यादा डर तब नहीं लगता जब भूत सामने हो, बल्कि तब लगता है जब वो आपकी ही शक्ल में मुस्कुराने लगे। आर्यन भागने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था। तभी आईने के अंदर वाले साये ने आईने के शीशे पर हाथ रखा। शीशा पानी की तरह पिघलने लगा और वो साया धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। वह बिल्कुल आर्यन जैसा दिख रहा था, बस उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट। उसने आर्यन के कान में फुसफुसाकर कहा, शुक्रिया, बहुत सालों से मुझे बाहर जाने के लिए एक ताज़ा शरीर की तलाश थी। अगली सुबह मकान मालिक जब कमरा साफ करने आया तो देखा कमरा बिल्कुल व्यवस्थित था। आर्यन तैयार होकर बाहर जाने के लिए खड़ा था। मकान मालिक ने पूछा, नींद अच्छी आई बेटा? आर्यन ने पलटकर मुस्कुराया और कहा, बहुत अच्छी, बस आईना थोड़ा धुंधला है। मकान मालिक के जाते ही उस आर्यन ने आईने की तरफ देखा। असली आर्यन अब आईने के अंदर बंद था।